जय हिंद स्टूडेंट्स, कोपा क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 2 देखेंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में यानी कि नंबर सिस्टम का पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम, नेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है और इसे हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इसी का दूसरा पार्ट था इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हमने देखा था डिजिट्स और हमने देखा था नंबर्स। आज हम लोग इसके आगे देखेंगे लोग। तो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर 1 है हमारा नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर बोलते किसको हैं? तो ऑल द पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। दुनिया में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं जिसे हम लोग गिनते हैं लोग, उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एन। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एग्जांपल देख लीजिए आप, नेचुरल नंबर यानी कि एन। नेचुरल नंबर में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है। सेकेंड है हम लोगों का होल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर्स starting with zero are called whole numbers। होल नंबर कुछ और नहीं होता, नेचुरल नंबर ही होता है, बट ये जीरो से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर भी नेचुरल नंबर ही होता है, बस होल नंबर में एक जीरो होता है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ क्या 1 होल नंबर है, तो हाँ, 1 होल नंबर भी है और 1 नेचुरल नंबर भी है। 2 होल नंबर भी है और 2 नेचुरल नंबर भी है। ठीक है। लेकिन बात करूँ जब जीरो की, तो जीरो होल नंबर तो है लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है और होल नंबर में जीरो आता है। तो 1 से लेकर जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल भी होते हैं, होल भी होते हैं, बट जो जीरो होता है सिर्फ होल नंबर होता है, नेचुरल के कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है। थर्ड नंबर जो टाइप्स ऑफ नंबर में आता है वो है हमारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हम लोग कहते हैं किसे हैं? ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो are called integers। It is denoted by कैपिटल Z। इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। आप लोगों ने बचपन में एक नंबर लाइन देखी होगी, क्लास 2 3 4 में आप लोग नंबर लाइन देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है। ये हमारी एक नंबर लाइन है जिसका जो मिडल वाला पार्ट होता है वहाँ पे 0 होता है, राइट साइड में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। लेफ़्ट साइड में -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है और माइनस 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 इनफाइनाइट तक जाता है। तो जो ये वाला पार्ट होता है ये पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है। इधर के सारे नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं। जीरो के बाद
जो भी नंबर आता है यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है, ठीक है। इधर पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। जीरो के लेफ्ट साइड में इधर हमें सिर्फ और सिर्फ निगेटिव नंबर्स ही मिलते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स और जीरो, इन तीनों नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वही इंटीजर्स कहलाता है। आई होप आप लोग इंटीजर्स अच्छे से समझ सके होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोग इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर्स, a number which is divisible by 2 is called an even number. an even number, मैथ में थोड़ा ग्रामर भी देख लेते हैं हम लोग। इवन नंबर ई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। मैंने डेफिनेशन ये कह रहा है कि वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। सिंपल भाषा में बोले तो जो 2 का टेबल में आता है उसी को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, ठीक है। जो भी नंबर 2 के टेबल में आता है या 2 से डिविजिबल है उसे हम लोग कहते हैं लोग इवन नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोग ऑड नंबर। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होता है? इसका ठीक अपोजिट, ए नंबर which is not divisible, which is not divisible by 2 is called an odd number, an odd number, ठीक है। एग्जाम्पल, क्या 1 2 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है। 3 भी नहीं होता है। 4 होता है इसलिए वो नहीं लेंगे, 5 होगा। 6 नहीं होगा, 7 होगा। 8 नहीं होगा, 9 होगा। 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, डॉट 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 डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट तक। जो भी नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते हम लोग उन्हें ऑड नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? ए नंबर which is divisible by 1 and itself is called a prime number, is called a prime number। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और ख़ुद से। एग्जाम्पल देखिए आप लोग बहुत अच्छे समझ जाइएगा। एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो 1 से डिविजिबल है और ख़ुद से भी डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पे लिखा है वो नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो। तो ये 1 से डिविजिबल हुआ और खुद से डिविजिबल हुआ, सेम नंबर तो दोनों सेम है ना, दोनों डिफरेंट होना चाहिए। तो ये मेरा प्राइम नंबर नहीं हुआ। मैं 2 को लेता हूँ तो जो 2 है वो 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल, इसलिए मेरे लिए प्राइम नंबर हुआ, मेरे लिए सभी के लिए हुआ। 3 देखते हैं हम लोग, तो 3 1 से भी डिविजिबल होता है और 3 से भी डिविजिबल होता है, इसलिए ये भी प्राइम नंबर हुआ। मैं कहूँ 4 देखिए, 4 तो 1 से डिविजिबल होगा। एक के पारा में 4 आता है, एक एकम में 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, ठीक है। 2 से भी डिविजिबल होगा और ये 4 से भी डिविजिबल होगा। मैंने कहा प्राइम नंबर सिर्फ उसे बोलते हैं जो ए से डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबल होता है और कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है जो 4 को डिवाइड करे, इसलिए 4 मेरा प्राइम नंबर नहीं हुआ।
एक और एग्जांपल देखते हैं 5 का। तो 5 1 से डिविजिबल है और सिर्फ खुद से डिविजिबल है, इसलिए मेरा प्राइम नंबर हुआ। तो इवन नंबर का लिस्ट अगर हम लोग देखें तो हमें समझ में आता है इवन नंबर क्या होता है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ... सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग एक और देख लेते हैं, वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ए नंबर which is divisible by 1 itself and at least one more number is called a composite number। कंपोजिट नंबर वो होता है जो एक से भी कटे और खुद से भी कटे और कम से कम एक और एक्स्ट्रा नंबर से कटे। ठीक है, एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 1 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। खुद से तो कट ही रहा है और 1 से भी कट रहा है, लेकिन एक और नंबर चाहिए जो 2 को डिवाइड कर सके। क्या कोई नंबर है यहाँ पे? नहीं है, तो 2 कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। मैं कहूँ 4, तो 4 तो 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और 4 2 से भी डिविजिबल है, तो हमें एक और एक्स्ट्रा नंबर मिल गया जो 4 को डिवाइड करता है, इसलिए मेरे लिए कंपोजिट नंबर हुआ। मैं कहूँ 5 की बात, तो 5 1 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। क्या 1 मोर नंबर है जो इसको डिवाइड कर सके? नहीं है ना, यानी कि तब तो ये प्राइम नंबर हुआ। मैंने कहा कि वो नंबर जो एक से कटे और खुद से कटे उसे तो हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, लेकिन वो नंबर जो एक से भी कटे, खुद से भी कटे और एक और नंबर हो जो इस नंबर को डिवाइड करता हो, ठीक है, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एक एग्जांपल देखिए आप लोग, 6 1 से डिविजिबल है, 6 2 से भी डिविजिबल है, मतलब 2 के टेबल में आता है, 6 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो 1 से तो कटा, 6 से भी कटा और एक्स्ट्रा 2 नंबर से भी कटा, तो ये मेरा कंपोजिट नंबर हुआ। कम से कम एक से कटना चाहिए यार, एक से अधिक भी हो अगर एक्स्ट्रा नंबर तो चलेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 8 1 से डिविजिबल है, 8 2 से डिविजिबल है, 8 4 से डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 1 से कटना चाहिए, खुद से कटना चाहिए और कम से कम एक नंबर से कटना चाहिए। एक से अधिक नंबर से भी कटता है तो चलेगा, तो 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, सो इसलिए हमारा कंपोजिट नंबर है। आई होप आप लोग कंपोजिट नंबर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में दूंगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक दिल से बहुत ही अभिनंदन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगा नंबर सिस्टम का पार्ट 3। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।